नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं अपनी इस उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड की इस सेकंड वीडियो के साथ। आप सभी लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स से बहुत सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए नज़र डाल लें अपनी पिछली वीडियो के कुछ हिस्सों पे, जिससे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको एक बर्ड आई व्यू मिल जाए। दोस्तों, उपनल सीरीज की पिछली वीडियो में हमने जाना कि उपनल क्या है, इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसमें किस किस को रोजगार दिया जाता है, उपनल की कार्य प्रणाली क्या है यानी इसका सिस्टम क्या है, इसके कार्यालय कहाँ कहाँ हैं और इसके कर्मचारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे प्रत्येक कैटेगरी का पे स्ट्रक्चर यानी उनके वेतन की जानकारी। और अंत में हम जानेंगे उपनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपनल के विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं। सबसे फर्स्ट में आता है अधिकारी वर्ग। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए या इसके समकक्ष जैसे बीटेक या बीई आदि। इसके बाद की श्रेणी आती है दोस्तों उच्च कुशल। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम स्नातक यानी ग्रेजुएट या 12th के बाद कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा क्वालिफाइड होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद श्रेणी आती है कुशल की। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम 12th पास होना चाहिए तथा इसके अंतर्गत आने वाले ट्रेड्स में क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, अलग अलग कार्यों के अनुसार योग्यताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम 12th पास होना चाहिए तथा उसे हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 2 में आता है क्लर्क या लिपिक। इसके लिए भी अभ्यर्थी को कम से कम 12वीं पास तथा हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट का योग्यता रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक की। इसके लिए हिंदी में 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में 100 शब्दों की गति होना आवश्यक है। उसके बाद वाहन चालक के लिए वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। गनमैन के लिए वैलिड गन लाइसेंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अर्धकुशल श्रेणी की। इसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों, अंत में बात करते हैं अकुशल यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की। इसके लिए उम्मीदवार की योग्यता कम से कम 8वीं पास रखी गई। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का अगला बिंदु है उपनल में दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उपनल के रोजगार को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस श्रेणीवार वेतन की जानकारी कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 अकुशल वर्ग यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इनका बेसिक वेजेस हैं 8,352 रुपीज यानी 8,352 रुपया बेसिक। उसके बाद ग्रेजुएटी जो कि हर महीने पे कर दी जाती है, वो मिलता है 402 रुपीज यानी 402 रुपया। 835 रुपीज HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद 8,035 यानी 835 रुपया क्लोथिंग अलाउंस। लास्ट में इन्हें बोनस की राशि भी जो कि 12 भागों में डिवाइड करके इक्वली हर महीने दी जाती है 583 रुपये 583 रुपीज। इस तरह उम्मीदवार का कुल वेतन 11,007 रुपये बनता है यानी 11,007 रुपीज। दोस्तों, इस रकम में से EPF और ESI की कटिंग काट के 9,922 रुपया कुल इन हैंड सैलरी बनती है। इसके अलावा 4,800 रुपये का एक मासिक भुगतान प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार वेतन और भत्तों को जोड़ के 14,722 रुपये
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी अकुशल वर्ग की कुल सैलरी बनती है। अब सेकंड नंबर में आता है दोस्तों अर्ध कुशल। इनकी बेसिक सैलरी बनती है 9,610 रुपया, ग्रेजुएटी 462 रुपया, HRA 961 रुपया, क्लोथिंग अलाउंस 961 रुपया, बोनस 583। इसके बाद इन हैंड सैलरी ESI और EPF कटिंग करके 11,330 रुपया। इसके अलावा 4,800 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कुशल वर्ग की। इनकी बेसिक सैलरी है 10,670 रुपये, 10,670 रुपीज, ग्रेजुएटी 513 रुपये, HRA 1,067 रुपये, क्लोथिंग अलाउंस 1,067 रुपये, बोनस 583 रुपये। इस प्रकार कुल इन हैंड सैलरी 12,516 रुपये। 4,800 रुपये की प्रोत्साहन राशि इन्हें भी हर महीने इसके अलावा एडिशनल पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लें उच्च कुशल वर्ग की। इनकी बेसिक सैलरी है 11,870 रुपये, ग्रेजुएटी है 571 रुपये, HRA दिया जाता है 1,187 रुपये, क्लोथिंग अलाउंस 1,187 रुपये, बोनस दिया जाता है 583 रुपये प्रति माह, जो कि सभी वर्गों के लिए सेम है। इनकी कुल इन हैंड सैलरी बनती है 13,859 रुपीज़, यानी 13,859 रुपये। इसके अलावा सेम वही प्रोत्साहन भत्ता 4,800 रुपये प्रति माह पेमेंट किया जाता है। दोस्तों अंत में आते हैं अधिकारी वर्ग, जिनकी एक फिक्स धनराशि 35,610 रुपये उन्हें प्रति माह पेमेंट की जाती है। दोस्तों अब मेरे इस वीडियो के अंतिम बिंदु यानी तीसरे बिंदु पर बात करते हैं कि उपनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों लॉकडाउन से पहले उपनल में फिजिकल रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। लॉकडाउन में सामाजिक दूरी की बाध्यता और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड ने अपनी ही वेबसाइट में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको वेब ब्राउज़र पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड सर्च करना है, जिससे उपनल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद इनरोलमेंट में जाके जो भी पर्टिकुलर्स आपसे मांगे जाते हैं यानी आपको फिल करने हैं, उन्हें पर्टिकुलरली फिल करना है। इसमें बेसिकली हमें अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए हमारे आधार कार्ड, हमारे एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, हमारी डिस्चार्ज बुक की कॉपी, हमारी PPO की कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम एज ए डिपेंडेंट इसमें अपना इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस से रिलीज हुआ आई कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इस इनरोलमेंट को कैसे करना है इसका लाइव डेमो मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और आपकी क्वेरीज का यानी आपकी समस्याओं का समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उपनल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों यह है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की वेबसाइट। अब इस डेमो के माध्यम से हम सीखते हैं इसमें हम अपना इनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों इस वेबसाइट के राइट साइड में आपको इनरोलमेंट फॉर जॉब इन ब्रैकेट में नामांकन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करें। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलेगी। उसके बाद नीचे कैटेगरी फॉर एप्लीकेंट्स यानी आवेदक के लिए श्रेणी। सबसे पहले अगर आप ESM हैं तो ESM पे क्लिक करें। ESM पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर खुलेगा। इसमें नियरेस्ट उपनल RPO, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे हल्द्वानी। देखिए हमने यहां पर हल्द्वानी सेलेक्ट कर लिया। अब टाइप ऑफ सर्विस इसमें हम क्लिक करेंगे तो जैसे आर्मी का है या नेवी है, एयरफोर्स है, इसमें हम आर्मी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप में ESM।
अब नेम ऑफ ईएसएम में हम यहाँ पर XYZ यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम XYZ भर देते हैं। दोस्तों उसके बाद एप्लीकेंट का नेम, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कुछ ऑफिशियल डिटेल्स हैं जैसे डेट ऑफ इनरोलमेंट, ट्रेड ऑफ ईएसएम, उसका पीपीओ नंबर, मेडिकल कैटेगरी सेफ फंड है तो सेफ फंड डालें, जिला सैनिक बोर्ड आई कार्ड नंबर, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रीजन ऑफ डिस्चार्ज, ये आपको आपकी डिस्चार्ज बुक से मिल जाएंगे। उसके बाद जिला सैनिक कल्याण ऑफिस, अगर जिस आप जिले के हैं वहां पे उस ऑफिस का नाम इसमें एंट्री करना होगा। उसके बाद नीचे आए एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, पर्सनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद एप्लीकेंट जॉब एक्सपीरियंस फॉर प्रेफरेंस में अर्लियर सर्विस इन उपनल, अगर आपने उपनल में पहले सर्विस किया है तो वो भरें, अर्लियर सर्विस लोकेशन, उपनल में आपने जहां पे सर्विस किया था वो भरें, अर्लियर सर्विस पीरियड भरें, अगर ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने उपनल में पहले जॉब किया है। उसके बाद जॉब प्रेफरेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं वो, इसमें आपको कई तरह की जॉब मिलेंगी, वो जॉब आपने इसमें क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आपको जॉब रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या कोई आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो इसमें आप रिमार्क्स में डाल सकते। उसके बाद लोकेशन रिमार्क्स, लोकेशन आप जैसे आप नियरेस्ट अपने जिला मुख्यालय में करेंगे तो जिले का इसमें लोकेशन रिमार्क्स में जिला मुख्यालय का नाम डालेंगे। तो दोस्तों अंत में ये फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम सबमिट बटन पर सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहां पर अब बात करते हैं ईएसएम के डिपेंडेंट्स, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ईएसएम के नीचे वाला जो ऑप्शन है ईएसएम डिपेंडेंट्स, इस पर क्लिक कर लें। इस पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, सेम वही जानकारियां हैं। सबसे पहले तो ईएसएम की पर्सनल डिटेल आएंगी, जैसे नियरेस्ट आरपीओ सेम वही हल्द्वानी या देहरादून, टाइप ऑफ सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स, एप्लीकेंट टाइप में यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम, ईएसएम का नाम भरा जाएगा, सेम वही। उसके बाद एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे रिलेशन फ्रॉम ईएसएम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें उसका अगर सन है तो सन पे क्लिक करें, डॉटर है तो डॉटर पे क्लिक करें, वाइफ है तो वाइफ पे क्लिक करें। सेम यहाँ पर डिटेल्स में एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, एप्लीकेंट का एड्रेस। उसके बाद ईएसएम की ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी, ये जिसके आप डिपेंडेंट हैं, आपके फादर हैं तो उनकी यहाँ पर डिटेल्स आएंगी, वो उनकी डिस्चार्ज बुक से आप ले सकते हैं। जैसे उनका डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या थी, ट्रेड क्या था उनका पीपीओ नंबर क्या था, मेडिकल कैटेगरी क्या थी, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या था और जिला सैनिक आई कार्ड नंबर। उसके बाद एप्लीकेंट जो भी इंडिविजुअल अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर सेम वही, अगर उसने पहले उपनल में जॉब किया है तो उपनल की क्वालिफिकेशन इसमें नीचे भरी जाएगी, लास्ट में इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।